नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। घर की रौनक, परिवार की मुस्कान और एक गृहिणी की असल ज़िंदगी में आप सभी का स्वागत है रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बहुत जल्दी। मैं 5 बजे 4:45 पे उठी थी। वैसे मैंने अलार्म तो लगाया था 4 बजे का, पर पहले क्या था ना, मैं आराम से उठ जाती थी, पर इधर जब से गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हैं, फिर तबीयत वगैरह, मैं टाइम पे नहीं उठ पा रही हूँ। लेकिन आज से कोशिश की है कि मैं रोज़ सुबह जल्दी उठने की पूरी कोशिश करूँगी, उठती हूँ। तो इधर मैं 5 बजे उठ गई थी और उठने के बाद सबसे पहले मैं आ गई थी किचन में और रख दिया था मैंने इधर सौंफ और अजवाइन का पानी। वो मैं पीऊँगी गरम करके। तो उसको अच्छे से उबाल लिया है और छान लिया है। मम्मी जी भी उठ गई हैं तो उनको भी दूंगी और मैं खुद भी पीऊँगी। तो इधर ले लिया है मैंने। मम्मी जी को देने के बाद मैं आ गई थी छत पे पहले, तो कि मैं थोड़ा छत पे घूम लूँ। वैसे रात में मैंने किचन की सफाई कर दी थी, उसके बाद मैं सोई थी, तो मुझे झाड़ू पोछा वगैरह करके फिर अपने काम में लगूंगी मैं। उससे पहले मैं आ गई थी थोड़ी देर छत पे, थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा सा टहलने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको आज का नज़ारा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, पत्ते के ऊपर ये जो बारिश की बूंदें हैं कितनी प्यारी लग रही हैं। रात भर इतनी भयानक बारिश हुई है ना, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और मेरे पौधे, ये पुदीना देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है, आराम से सरा पौधा बहुत ही अच्छा है। इस समय जो पौधों की ग्रोथ है ना, बहुत अच्छी है। नींबू वगैरह भी देखिए, सब कुछ, चिड़ियों की चहचहाट, मतलब इतना सुंदर लग रहा है ना कि छत से नीचे जाने का मन ही नहीं कर रहा था। इतना प्यारा लग रहा है पूरा छत। मुझे योगा एक्सरसाइज भी करना था पर टाइम नहीं लग पाया, क्योंकि मीठी को स्कूल जाना है और मुझे भी जाना है हॉस्पिटल। तो अपना काम जो है वो जल्दी जल्दी मैं करूँगी फटाफट से। तो आज तो योगा होने से रहा, पर मैं कल से कोशिश ज़रूर करूँगी कि हर दिन एक नई शुरुआत हो और हर दिन एक बेहतर शुरुआत हो, अच्छी शुरुआत हो। यहाँ गमलों में भरा भरा हुआ था पानी, जो कि बहुत नुकसान करता पौधों के लिए। तो सारे गमलों का पानी पहले मैं गिरा दूंगी, क्योंकि बारिश फिर से आएगी। उमस बहुत ज़्यादा है, लाइट भाग चुकी है, लाइट है ही नहीं। तो मैं ना सारे गमलों का पानी पहले गिरा के फिर मैं आ गई थी फटाफट से नीचे, और अब मैं लगूंगी अपने काम में। मतलब सोच रही हूँ ना, बिल्कुल बिना ब्रेक के फटाफट से काम करूँ स्पीड से, क्योंकि 7 साढ़े 7 का स्कूल है। तो लगभग 7:10 या 7:05 तक वो लोग निकल जाएंगे, मीठी और उनके पापा। तो वो जाएंगे छोड़ने के लिए। उसके बाद से फिर मैं भी अपना काम करके फिर मैं भी निकलूँगी जहाँ मुझे जाना है। तो यहाँ सारे गमलों का पानी गिरा के अब चलते हैं नीचे। और पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी है, पर अमरूद मैं उखाड़ के फेंकने वाली हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है देख के, जैसे उसको पोलिया मार दिया है ऐसा हो गया है अमरूद। खैर चलिए, उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। तो यहाँ एक एक हाथ ना गैस भी साफ़ कर लूँगी। वैसे मैंने रात में साफ़ कर दिया था, पर बाद में कुछ बर्तन हो गए थे, तो इधर वो भी है, वो भी मैं धुलूँगी। पहले इधर सबसे पहले गैस की सफाई करने के बाद, स्लैब वगैरह साफ़ करने के बाद अब बाकी का काम है झाड़ू और पोछे का। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी झाड़ू। शुरुआत करेंगे किचन से, क्योंकि पूरब की तरफ हमारा किचन भी है। और वैसे भी कभी भी झाड़ू की शुरुआत ना किचन से ही करनी चाहिए, किचन या पूजा रूम से करना चाहिए। तो यहाँ मैं झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है मैंने। फटाफट से झाड़ू लगाऊंगी मैं सारे घर में, सुबह सुबह साफ़ सफाई का काम हो जाए। देखिए, पहली बात तो इतना अच्छा आज का मुझे लग रहा है ना कि मैं ठीक अच्छा फ़ील कर रही हूँ। जिस दिन हम जल्दी उठे ना, पहले मैं बड़े आराम से उठ जाती थी, चाहे शादी से पहले या शादी के बाद भी, धनवी के होने से पहले। इधर मैं काफ़ी टाइम से आलस में लग गई हूँ, पर अब सोच रही हूँ ना कि थोड़ा खुद पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो खुद पे ध्यान देने के लिए सबसे पहला सीढ़ी, जो सबसे पहली शुरुआत है, वो यही है कि सुबह जल्दी उठना। अब एकदम जल्दी तो, अगर हम सुबह 7 बजे सो के उठ रहे हैं रेगुलर, और फिर हम कोशिश करें कि हम 4 बजे उठ जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे शुरुआत कीजिए, छोटा छोटा गोल लेकर चलना ठीक है। तो कोशिश की है, मतलब 4 बजे का अलार्म लगाया था तो 5 बजे उठी हूँ। अगर 3:30 का लगाऊंगी तब शायद मैं 4 बजे उठ पाऊंगी। और अगर कुछ दिन मैं उठ गई ना, मतलब 10 दिन भी अगर मैं गिन के उठ गई कंटिन्यू, फिर मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं है और
टाइम पे अगर सो गई तो सुबह फिर मुझे किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से टाइम से उठ जाऊँगी। इतनी छिपकली हो गई है ना, मैं झाड़ू लगा रही थी, लगा मेरे पैर के नीचे ही आ जाएगी, मैं एकदम से डर गई। तो इधर झाड़ू लगाने के बाद सारे घर में अब मैं लगाऊंगी फटाफट से पोछा। तो पोछे का काम भी मतलब मैं बिना रुके काम कर रही हूँ, और लग रहा है ना कि जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी ठीक है, क्योंकि मिठी को स्कूल जाना है। फिर आज से मैं पूजा भी करूँगी। एक हफ्ते तक पूजा नहीं की मैंने, नहीं कर सकती थी इसलिए नहीं की। तो भगवान जी तो सब जानते हैं, उनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। पोछा लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी पूजा रूम में। अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे पोछा, और जो मंदिर पे जो चौकी बिछा रखी है छोटी सी, उसको भी हटा के और मुझे चेंज करना है, क्योंकि मैं पूजा नहीं कर रही थी। तो जब पूजा करने की फिर जब शुरुआत करती हूँ, उसकी मैं साफ़ सफाई सारा करती हूँ, तो वो मैं नहाने के बाद करूँगी। पहले मैंने यहाँ पोछा लगा दिया है, और बाकी भगवान जी को जो भी हाथ वगैरह लगाना है, साफ़ सफाई करनी है, वो मैं नहाने के बाद ही करूँगी। तो उसके बाद पोछा वगैरह लगा के, और भिंडी की सब्ज़ी भी मैंने काट दी है। आटा गूँधना है जो कि नहाने के बाद मैं गूँधूँगी। तो इधर मैं नहा के आ गई थी फटाफट से, और अब मैं तो साड़ी पहन रही हूँ। मौसम भी ठंडा है, फिर कहीं जाना भी है, और मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता है। सही बताऊँ, मुझे बस मौसम ठंडा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से भी रहता है ना कि मैं साड़ी नहीं पहन पाती हूँ। तो अच्छा लगता है मुझे साड़ी पहनना, मुझे पसंद है साड़ी ही, मुझे बहुत पसंद है, अच्छा लगता है मुझे। तो उसके बाद से साड़ी ही पहनी थी मैंने। आज मौसम बहुत ठंडा है। आ गई थी पूजा के लिए, यहाँ का जो कपड़ा है वो हटा दिया है, और सारे भगवान जी को मैं अच्छे से पहले सूखे कपड़े से पोंछ के, फिर गीले कपड़े से पोंछ के, सब फिर से दोबारा से चौकी लगा दी है मैंने। और अब मैं यहाँ पे करूँगी आराम से पूजा, और बहुत सुकून से। आज मेरा जितना काम है बहुत सुकून से हुआ है। मिठी स्कूल भी चली गई है। तो मैं मिठी के स्कूल जाने के बाद ये जो वीडियो है ना, वो मैं एडिट कर रही हूँ। आज का ही वीडियो है, जो आज ही आपको 9 से 9:30 के बीच आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद से पूजा वगैरह करने के बाद मैं छत पे जल देने नहीं गई थी, क्योंकि बारिश की वजह से पूरा ना, हो सकता है कि छत पे अर्थिंग भी उठाया हो, तो इस वजह से मैं छत पे नहीं गई थी। इधर साइड जाना, जिधर जिधर मुझे जल देना होता है, तो बाहर ही जल दे दिया मैंने तुलसी महावीर जी के पास। उसके बाद से सीधे मैं आ गई थी किचन में। एक गिलास पानी पीने के बाद, गुड़ और पानी पीने के बाद, फिर मैं लग गई थी अपने काम में। सब्ज़ी मैं काट कर गई थी, अब मैं गूँधूँगी आटा। तो यहाँ बना रही हूँ मैं भिंडी की सब्ज़ी, और जो ये भिंडी की सब्ज़ी है ना, ये घर की भिंडी है, मतलब बगल वाले खेत में ही लगाया हुआ है। तो वहाँ की सब्ज़ी है। जो घर की सब्ज़ी होती है ना, उसका टेस्ट तो मतलब क्या ही कहना। जो घर की सब्ज़ियाँ होती हैं, जो हम लोग खुद लगाते हैं, वो सब्ज़ी, और जो ख़रीद के आता है वो, इन दोनों में ना बहुत फ़र्क होता है। तो ये मीठी को भी भिंडी पसंद है, और ताज़ा भिंडी था तो मैंने सोचा इसको यही बना लेती हूँ, और जल्दी बन भी जाती है, जल्दी कटिंग भी हो जाती है। तो भिंडी और रोटी बना रही हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद मीठी को उठा दिया है कि, और उसको बोला कि तुम जाओ जब तक फ्रेश वगैरह हो लो, फिर मैं रोटी बना के आ रही हूँ, फिर मैं तुमको फटाफट से नहला के तैयार करूँगी। तो वो चली गई है फ्रेश होने के लिए। इधर लगभग मेरी भिंडी भी बनकर हो चुकी है तैयार, और रोटी बना रही हूँ मैं फटाफट से। बस 2 से 4 मिनट का और टाइम है, फिर ये मेरी भिंडी भी गैस करूँगी बंद। इधर चाय रखूँगी मैं। धनवी अभी सो रही है, तो उसको जगाऊंगी नहीं, मौसम ठंडा है। मतलब अगर सो ना तो मुझे भी नींद आ गई होती। अगर मैं ज़रा सा आलस में पड़ती तो होना क्या था, काम कुछ भी नहीं होता, फिर बाद में मुझे चिड़चिड़ापन होता, जो कि हमेशा ही होता है। मैं मतलब एक चीज़ रहता है ना कि अगर मैं टाइम से ना उठूं और टाइम से मेरा काम ना हो, तो फिर होता यही है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ 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 बहुत ज़्यादा। क्योंकि काम जब टाइम पे नहीं होता, ऊपर से बच्चे छोटे हैं, उनको तो भाई उनके टाइम पे भूख लग जाती है, उनको नाश्ता चाहिए, खाना चाहिए, तो सारा काम ना फिर मैनेज नहीं हो पाता। पर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक नई शुरुआत की है मैंने। देखते हैं, कल भी मैं पूरी कोशिश करूँगी 100% कि मैं थोड़ा सा और जल्दी उठूँ, ताकि मैं खुद के लिए, योगा के लिए टाइम निकाल पाऊँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इधर सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है, रोटी भी बना दी है मैंने, गिन के लगभग ना 10 रोटी बनाई है, क्योंकि उनके पापा भी नाश्ता करेंगे। और इधर मैं उसका लंच रखूँगी फटाफट से, और लंच रखने के बाद चलते हैं, मीठी को करेंगे तैयार स्कूल के लिए। लंच रख दिया मैंने, और चाय रख दिया। चाय में पहले चीनी चायपत्ती डाल दिया था, उसके बाद से फिर अदरक कूट के डाला मैंने।
और अदरक मैं साथ में अगर डाल दूँ ना तो कई बार होता है कि चाय फट जाती है, पर थोड़ा-सा जैसे उबाल आ जाए फिर डालती हूँ, तब ठीक रहता है। और गैस बिल्कुल कम करके छोड़ दिया है, उबलता रहेगा। इधर मीठी को कर रही हूँ फटाफट से मैं तैयार, और उसका लंच वगैरह सब कुछ दे दिया है, वाटर बॉटल पैक करने के लिए, और उसका नाश्ता भी लेकर आ गई थी मैं। इनके पापा ने नाश्ता कर लिया है, बस मीठी को थोड़ा-सा खिलाना है। और हमारा चाय भी आ गया है। पहले मैं चाय लेकर आई थी, सोचा चाय पी लूँ, फिर सोचा पहले इसको स्कूल भेज दूँ, उसके बाद मैं सुकून से अपना चाय पीऊँगी, क्योंकि जब तक ये लोग रहेंगे मैं आराम से चाय नहीं पी पाऊँगी। और ये मीठी निकल चुकी है स्कूल के लिए, तो अब जो एक माँ का मन है ना वो बिल्कुल शांत हो चुका है। अब मैं आराम से अपना चाय जो है वो मैं पीऊँगी, और फिर धन्वी का काम है वो सारा मैं करूँगी। तो ये था मेरा सुबह का एकदम 2 घंटे में भागम भाग करके 5 बजे से लेके, और अभी 7 बज के 10 मिनट की 5 मिनट ऐसा ही कुछ हो रहा है। मीठी स्कूल के लिए निकल गई है, और मेरा साफ़ सफाई का काम भी हो गया है, नाश्ता भी बन गया है। मैं बनाऊँगी थोड़ा बहुत कुछ और खाना बनाऊँगी, क्योंकि हमें तो उधर ही जाना है। तो शायद दाल चावल बना दूँगी, सब्ज़ी बनी चुकी है, और अगर देखूँगी तो फिर थोड़ा चोखा चटनी जो भी बनाना होगा वो बना दूँगी। बिस्तर को कर दिया है ठीक, और इधर मैं आराम से अपना चाय पीऊँगी। मतलब भागा दौड़ी जब से उठी हूँ तब से 1 सेकंड भी बैठी नहीं, कंटिन्यू काम किया है। तो मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अब जो बाकी का काम है वो होगा। ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करूँगी, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।